नमस्ते दोस्तों, क्या आप रोमांचक फैक्ट के लिए तैयार हैं? आज हम कुछ ऐसे अद्भुत और अविश्वसनीय सच लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी के बारे में फैक्ट नंबर 1। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। यह इटली के रोम शहर के अंदर स्थित है और इसका क्षेत्रफल केवल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। यह इतना छोटा है कि इसे पैदल ही घूम लिया जा सकता है। वेटिकन सिटी कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है और यहाँ पोप का निवास स्थान भी है। यहाँ लगभग 800 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश पादरी और धार्मिक व्यक्ति हैं। फैक्ट नंबर 2। पोप, जिसे पवित्र पिता या होली फादर भी कहा जाता है, रोमन कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं। वे रोम के बिशप भी होते हैं, जो कि दुनिया भर के कैथोलिक चर्च के लिए एक महत्वपूर्ण पद है। पोप को ईसा मसीह के धरती पर प्रतिनिधि माना जाता है और वे कैथोलिक चर्च के सिद्धांत और अनुशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कैथोलिक चर्च के लिए कानून बनाते हैं, नए बिशपों को नियुक्त करते हैं और दुनिया भर के कैथोलिकों को धार्मिक मार्गदर्शन देते हैं। पोप का चुनाव कार्डिनलों के कॉलेज द्वारा किया जाता है, जो दुनिया भर के वरिष्ठ कैथोलिक पादरी होते हैं। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होता है और पोप बनने के लिए किसी उम्मीदवार को 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। वर्तमान पोप फ्रांसिस है, जो 2013 से इस पद पर है। वे अर्जेंटीना के पहले पोप हैं। फैक्ट नंबर 3। वेटिकन सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा चर्च सेंट पीटर बेसिलिका ही है। यह चर्च 136 मीटर ऊंचा और 211 मीटर चौड़ा है और इसमें 60,000 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा घंटा 18 टन का चर्च में स्थित है। 1300 से अधिक दरवाजे और 2000 से अधिक खिड़कियां हैं। सेंट पीटर बेसिलिका का निर्माण 1506 में शुरू हुआ और 1626 में पूरा हुआ। फैक्ट नंबर 4। वेटिकन लाइब्रेरी में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लाइब्रेरी में से एक है। यह 1450 में स्थापित की गई थी और इसमें लगभग 8.5 मिलियन पुस्तकें, 150,000 पांडुलिपियां और 1.6 मिलियन प्रिंट हैं। ये लाइब्रेरी धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विषयों पर पुस्तकों और पांडुलिपियों का एक विशाल संग्रह है। फैक्ट नंबर 5। वेटिकन वेधशाला के पास एरिजोना में एक दूरबीन है। ये दूरबीन माउंट ग्राहम अंतरराष्ट्रीय वेधशाला MGIO में स्थित है, जो पश्चिमी एरिजोना के पिनलिनो पर्वत में 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। MGIO में वेटिकन वेधशाला का अपना 1.8 मीटर दूरबीन है, जिसे वेटिकन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी टेलीस्कोप, जिसे VATT भी कहा जाता है। VATT का उपयोग खगोल विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए किया जाता है, जिसमें ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन शामिल है। VATT के अलावा MGIO में कई अन्य दूरबीनें भी हैं, जिनका उपयोग दुनिया भर के खगोलविदों द्वारा किया जाता है। यह वेधशाला खगोल विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है और यह वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। फैक्ट नंबर 6। वेटिकन म्यूजियम में दुनिया की सबसे बड़ी कला संग्रहालयों में से एक है। यह संग्रहालय 54 अलग अलग संग्रहालयों का समूह है, जिसमें 20,000 से अधिक कलाकृतियां और वस्तुएं शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां और वस्तुएं हैं जो वेटिकन म्यूजियम में देखी जा सकती हैं। माइकलएंजेलो की सिस्टिन चैपल की छत, ये दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक है, जिसमें 9 पैनल हैं जो दुनिया के निर्माण, आदम और हव्वा की कहानी और अंतिम निर्णय को दर्शाते हैं। राफेल के स्टैंजे, ये 4 कमरे हैं जो राफेल और उनके छात्रों द्वारा चित्रित किए गए थे और इसमें द स्कूल ओन ऑफ एथेंस और दी ट्रांसफिगरेशन जैसी प्रसिद्ध कलाकृतियां शामिल हैं। पिएटा, यह माइकलएंजेलो द्वारा बनाई गई एक संगमरमर की मूर्ति है जो यीशु मसीह को वर्जिन मैरी की गोद में दर्शाती है। लाओकून और उसके पुत्र, यह प्राचीन यूनानी मूर्तियों का एक समूह है जो एक समुद्री राक्षस द्वारा हमला किए गए एक पुरोहित और उसके पुत्रों को दर्शाता है। वेटिकन म्यूजियम कला और इतिहास प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह है। फैक्ट नंबर 7। वेटिकन रेडियो दुनिया का सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय रेडियो स्टेशन है। इसकी स्थापना 12 फरवरी 1931 को हुई थी और यह आज भी प्रसारण कर रहा है। यह वेटिकन सिटी से संचालित होता है, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। 40 से अधिक भाषाओं में प्रसारण करता है।
ये दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा सुना जाता है। पोप और रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में समाचार और जानकारी प्रदान करता है। धार्मिक और सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम भी प्रसारित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन 1945 में इसे फिर से शुरू कर दिया गया। यह वर्षों से विकसित होता रहा है और अब यह एक आधुनिक प्रसारण संगठन है। फैक्ट नंबर 8, वेटिकन सिटी की सुरक्षा स्विस गार्ड द्वारा की जाती है, जो पोप के लिए अपनी जान देने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। स्विस गार्ड की स्थापना 1506 में पोप जूलियस द्वितीय द्वारा की गई थी। स्विस गार्ड के सदस्य स्विट्जरलैंड के कैथोलिक पुरुष होते हैं जिन्होंने कम से कम 25 वर्ष की आयु प्राप्त की हो, 174 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचे हों और स्विस सेना में बुनियादी प्रशिक्षण पूरा किया हो। स्विस गार्ड को वेटिकन सिटी में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें हथियारों का उपयोग, मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा शामिल है। स्विस गार्ड अपनी विशिष्ट वर्दी के लिए जाने जाते हैं, जिसे 16वीं शताब्दी के डिजाइन के आधार पर बनाया गया है। स्विस गार्ड पोप और वेटिकन सिटी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वे पोप के निवास, सेंट पीटर बेसिलिका और वेटिकन संग्रहालय की रक्षा करते हैं। स्विस गार्ड पोप के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं और अपनी जान की कीमत पर भी उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। वेटिकन सिटी एक छोटा देश है, लेकिन यह धार्मिक, ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तो बस शुरुआत है। दुनिया में ऐसे कई अद्भुत और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए हर दिन कुछ नया और रोमांचक। आपको कौन सा फैक्ट्स सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।